वक्त मैं बेगूसराय के औरंगापुर लोहिया कर्पूरी आश्रम में हूँ। यहाँ राजद का कार्यालय भी है। यहाँ पर राजद के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। आज मैं राजनीति पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ पर राजद के जिलाध्यक्ष मोहित यादव बहुत ही बेबाकी से अपनी पार्टी की बात करते हैं, राय रखते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में मोहित जी, आपका स्वागत है। चलिए, जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से फ्रंट लाइन के तमाम पत्रकार साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव के 6 महीने बचे हुए हैं या कुछ महीने बचे हुए हैं। क्या माहौल बेगूसराय में लग रहा, क्या लग रहा आपको? जो इंडिया महागठबंधन से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, क्या है इस पर आपकी राय, क्या कहेंगे? ये प्रत्याशी का नाम चयन करना, इसके लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और देश के युवाओं की आवाज़ हमारे पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उम्मीदवार वहां से तय करेंगे और हम तमाम जो गठबंधन के साथी हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात करता हूँ, नेता का जो निर्देश होगा अक्षर सा हम लोग पालन करेंगे। क्या लग रहा है जिले में? क्या आप जिला में राजद के अध्यक्ष हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों में क्या लग रहा है कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, इस बार सीधी लड़ाई है जनता बनाम एनडीए और खास करके हमारे जो गठबंधन के नेता साथी हैं, तमाम लोगों ने जो संगठन का नाम रखे हैं, गठबंधन का नाम रखे हैं इंडिया का इस बार पताका आसमान में फहरा देना है। इस बार लड़ाई है जनता बनाम एनडीए का, डायरेक्ट जनता की लड़ाई। जनता महंगाई से जूझ रही है, जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, जनता ये वर्तमान केंद्र सरकार का जो कुकीर्त है उससे उब चुकी है। खास करके यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के आवाम ये एनडीए वाले से उब चुके हैं। जो आरएसएस समर्थित इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पुरखों के द्वारा बनाए हुए भारत के तमाम संपत्ति को बेचने का कार्य कर रहे हैं और खास करके विदेशी के इशारे पर इस हिंदुस्तान के 4 दलाल हैं। आपने कहा जो जनता महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनते ही ऐलान किया था जो यहाँ 20 लाख लोगों की नौकरी दी जाएगी। क्या नौकरी दे रहे हैं, देने की योजना बना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, खास करके बिहार में जो सामाजिक न्याय की सरकार है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। खास करके इससे पहले जो बिहार की सरकारें थी वो किनके गठबंधन में थे मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन खास करके जिस दिन से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के संरक्षण में बिहार में सरकार की गठन हुई है, उस समय से बहाली का प्रक्रिया चल रहा है और खास करके नियोजन नहीं, सरकारी नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक विभागों में वैकेंसी निकाला जा रहा है और डायरेक्ट सरकारी नौकरी देने का काम जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किए थे वो पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। ये तमाम जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनसे पूछने का कार्य करिए। आप अभी बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम शिक्षक का एग्ज़ाम लिया, कितना लोगों को परेशानी हुई, सेंटर दूर दूर तक दिया गया, बहुत का एग्ज़ाम भी छूटा, बहुत जाम में फंसे, इस पर आप क्या कहें? देखिए, खास करके जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ इसमें 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो गया। 15 दिन पहले वो देश के किसी भी कोने से अगर जो अभ्यर्थी इच्छुक थे वो पहुंचने का काम किए। ऐसा कोई शिकायत नहीं मिला है जो हम एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पर, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। हर सेंटर पर जहां का जो छात्र था वो पहुंचा, एग्ज़ाम भी दिया और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम हुआ, निष्पक्ष भावना से एग्ज़ाम हुआ। बहुत सर 2 मिनट भी लेट हो गया तो छात्रों को जाने नहीं दिया गया। ऐसी कोई बात शिकायत तो नहीं मिली है। ऐसी घटना तो सामने आई है। जिन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं है। जिलाधिकारी जी से हमने बात किया। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ। जब शिक्षक को पूरे बिहार में एग्जाम दिया गया
नहीं नहीं, पूरे बिहार में ऐसी कोई शिकवा शिकायत हमें देखने को नहीं मिला। आप लोगों के माध्यम से, जो मीडिया के साथी हैं, उनके माध्यम से भी इस ढंग की बात मैंने देखने को सुनने को नहीं मिला। आप लोगों का भी हम चैनल के माध्यम से देखना चाहें। क्या लग रहा है जो आप महागठबंधन की सरकार में नौकरियों की बाहर आएगी क्या? खास करके सामाजिक न्याय की सरकार बिहार में है। यहाँ तो सर्विसों की नौकरियों की बाहर आ चुकी है। अब आने वाले वक्त में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरे देश में खुशहालियां होगा। देश के नौजवान, देश के किसान, देश का आवाम होली दिवाली एक साथ मनाने का काम करेंगे। खास करके 4 विदेशी दलालों से, जो 2 विदेशी दलाल इस देश को संपत्ति को बेच रहा है, 2 विदेशी दलाल इस देश को संपत्ति को खरीद रहा है। 4 विदेशी दलाल से देश के नौजवान, देश के किसान, देश के आवाम उब चुका है। तो ये चुनाव जो होने जा रहा है, चुनाव में की लड़ाई पार्टी से होगी कि लड़ाई नेताओं में होगी? इस चुनाव में डायरेक्ट जो वर्तमान केंद्र सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी, आवाम विरोधी, माताएं विरोधी, बहनें विरोधी सरकार के विरोध में आवाम, इस देश की जनता बनाम एनडीए सरकार के बीच में लड़ाई है। भाजपा में कई नेताओं का नाम चर्चा में है जो लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। महागठबंधन में अभी तक किसी का नाम क्लियर नहीं हो रहा, इस पर आप क्या कहें? तो हमारा नेता तय करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। आप सुन लीजिएगा, आपके तक पहुंच जाएगा हमारे कौन प्रत्याशी होंगे। नेता तय कर देंगे और हम जो साथी हैं तमाम रूप से स्वीकार करेंगे। 31 अगस्त के बाद ये इस बार का चुनाव जो है इंडिया महागठबंधन और एनडीए के बीच होगा। इस बार का बहुत ही कांटों से भरा और दिलचस्प मुकाबला होगा। इस बार देश की लड़ाई हम तो कह दिए एनडीए बनाम आम जनता का है। इस बार लड़ाई होगी, किसान को अस्मिता बचाने की सवाल है, देश की संविधान बचाने की सवाल है, देश की मां बहनों की इज्जत बचाने की सवाल है। अब मणिपुर की घटना देख रहे हैं, जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में इतना बड़ा बहनें और माताएं के साथ जुल्म अत्याचार नहीं किया जाता था, यह एनडीए सरकार में हो रहा है। इस बार का क्या चुनावी मुद्दा होगा? क्या लोग समझ के इस बार वोट करेंगे? मोदी जी को लोगों ने 9 साल कार्यकाल पूरा हो गया, 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, क्या सोच के? इस बार स्पष्ट सोच है लोगों को, इस देश को, भूमि को बचाना है, किसान को बचाना है, भारत को, संविधान को बचाना है। देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, भारत की संस्कृति बचाने के लिए इस बार लोग वोट करेंगे। क्या बेगूसराय का क्या माहौल है अभी, क्या लग रहा है आपको? कहीं एनडीए वाले नजर नहीं आ रहे हैं। हर चौक चौराहा पर जाइए, एनडीए के विरोध में देशद्रोही सरकार जो केंद्र में चल रही है, देशद्रोही सरकार, संविधान विरोधी सरकार के नारे हर चौक चौराहा पर आपको मिल जाएंगे। अभी जदयू से अलग हुए प्रोफेसर राम बदन राय ने एक नई पार्टी का गठन किया, कर्पूरी जनता दल। इसको आप किस रूप में देखते हैं? महागठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा? वो चुनाव की भी तैयारी में है, चुनाव में उतर सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से असरुद्दीन ओवैसी वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, उस तरह के कई तरह के बी टीम भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो लोग समझ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम हर जगह तैयारी हो रहा है। प्रोफेसर राम बदन राय तो गरीब पिछड़ों की बात करते हैं, तो ये भाजपा के बी टीम कैसे हो सकता है? असरुद्दीन ओवैसी भी पूरे देश भारत के संविधान की चर्चा करते हैं, लेकिन गुप्त में आडवाणी जी के कान में सट के बतियाते हैं, मोदी जी के कान में सट के बतियाते हैं। कहां हिंदू को गाली दें जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। इस तरह के बहुत एजेंट हैं खटने वाले। क्या इसका असर महागठबंधन पर, इंडिया महागठबंधन पर पड़ेगा राम बदन जी के आने से? हम कह रहे हैं कि बहुत तरह बीजेपी के एजेंट लोग काम कर रहा है, उससे कोई, मैं कहें किसी तरह से कोई प्रभावित जनता नहीं है। बहुत तरह का बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी के एजेंट के रूप में बहुत लोग काम करेंगे। नाम बदलकर, चेहरा बदलकर, संगठन बदलकर बीजेपी को लाभ कैसे पहुंचे,
अथक पर बीजेपी के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। महागठबंधन इंडिया महागठबंधन मजबूती दिख रही है बेगूसराय में। अब तो कह रहे हैं चौक चौराहा पर जाइए, केवल इंडिया गठबंधन, उसका देशद्रोही का नाम लेने वाला चौक चौराहा पर लोग नजर नहीं आ रहा है। चौक चौराहा पर ये देशद्रोही, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी जो केंद्र में सरकार है उसका नाम लेने से घृणा करता है। क्या लगता है अब तक बेगूसराय लोकसभा सीट से स्थानीय 2 ही एमपी बने हैं, इस बार क्या होगा? हमारा नेता तय करेंगे, लालू यादव हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उन नाम का तय करेंगे और उन पर हम लोग जो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। चलिए, अभी हमसे बातचीत कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय विचार प्रकट किया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन, मिलते हैं अगले वीडियो में।